हरे कृष्णा। थोड़े तकनीकी कारणों से पिछले कुछ दिनों से मैं आप लोगों को वीडियो नहीं भेज पाया था बच्चा। अभी आप लोग देखो तो आज देखना है आप लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। चूँकि आप प्रेजेंट पढ़ चुके, पास्ट पढ़ चुके, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का आशय होता है भविष्य। तो जो बातें हमें भविष्य की किसी घटना को बताना है तो उसको फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बात करेंगे। क्योंकि मैंने बताया है कि आप लोग क्या पढ़ रहे हो, यूजेस ऑफ वर्ब। तो आप डू और डज को पढ़े, इज एम आर को पढ़े, हैज और हैव को पढ़े। अब यहाँ फिर उसके बाद आपने डिड को पढ़ा, फिर वाज और वर को पढ़ा, फिर हैड को पढ़ा, हैड बीन को पढ़ा। अब आपको पढ़ना है विल और शैल का प्रयोग। तो विल और शैल का प्रयोग कब होता है और कैसे होता है, तो मैं बताया कि ये किस लिए होता है, फ्यूचर टेंस के लिए प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दो यहाँ पर कि पहले तो इसकी, जैसे आप चूँकि ये आप टेंस पढ़ रहे हो तो टेंस में हिंदी से अंग्रेजी पढ़ना है, तो इसलिए ये समझो कि हिंदी वाक्य की क्रिया के अंत में क्या होता है, गा गे गी होता है बस। तो जैसे वह जाएगा, वह पत्र लिखेगा, वे अपना काम करेंगे, हम विद्यालय जाएंगे, तो ये जैसे गे या गा या गी आता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होता है। अब यहाँ देखो अफर्मेटिव सेंटेंस माने साधारण वाक्य या स्वीकारात्मक वाक्य होता है। और एक कितना ही बहुत मैं सरल दाव से बता रहा हूँ, यहाँ ध्यान से समझो तो समझ में आएगा। क्योंकि ज़्यादा आपको याद करने के लिए दिमाग पर जोर नहीं देना है, ना आपको परेशान होना है। सीधा छोटी सी बात याद रखना कि आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा, बाकी सब के साथ क्या होगा, बाकी सब के साथ विल का प्रयोग होता है। सब के साथ विल का प्रयोग होगा। लेकिन इसमें एक्सेप्शन है, जैसे आई के साथ और वी के साथ मैंने बताया शैल का प्रयोग होता है। लेकिन जहाँ अवश्य की बात आएगी या किसी को धमकी देना होता है, वहाँ भाव बदल जाते हैं। जैसे आप किसी को बोले ठीक मैं देख लूँगा, तो वहाँ आई शैल नहीं तो आई विल सी यू ऐसा हो जाएगा, आई विल सी यू हो जाएगा। मैं ज्ञानपुर अवश्य जाऊँगा तो आई शैल गो टू, ज्ञानपुर में अवश्य जाऊँगा तो आई विल गो टू। तो इस प्रकार बदल जाता है। अन्यथा जहाँ अवश्य दिखाना है तो वहाँ ही के साथ भी शैल लग जाता है, सी के साथ भी शैल लग जाता है, ऐसा हो जाता है। सिंपली बाकी सब के साथ विल लगता है। लेकिन जहाँ अत्यंत आवश्यक दिखाना होता है वहाँ वो बातें बदल जाती हैं। तो अब यहाँ आई और वी के साथ किसका प्रयोग करना है, शैल का, बाकी सब के साथ विल का। बस इतना ही याद करना है कि कब शैल का कब विल का। तो सबके साथ विल का प्रयोग करना है, सिर्फ आपको आई और वी के साथ शैल का। और कब बदल देना है वो मैंने बताया कि कभी धमकी का भाव है या आवश्यकता की भाव है, निश्चितता की दर्शाना है तो बदल जाएगा, नहीं तो यही रहेगा। अब इसको मैंने शॉर्टकट फार्मूला बना दिया, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल। अब कब विल लगाएंगे कब शैल लगाएंगे यहाँ आप जान गए। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही प्रयोग होता है इसमें। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर कॉम्प्लीमेंट। बाकी नियम वही पूर्ववत रहते हैं। अब यहाँ देखो, जैसे एग्जाम्पल मैंने दो दिया है, इन दो को आप समझ लो कि जैसे वह अपने गांव जाएगा, तो अब वह है तो ही लिखा, और ही के साथ मैंने यहाँ बताया है कि सबके साथ विल लगेगा। अतः ही विल गो टू अपने गांव, तो ही के साथ उसका पॉजिटिव केस हिज होता है, तो हिज विलेज, ही विल गो टू हिज विलेज। और हम अपने गांव जाएंगे, तो यहाँ वी की जगह क्या हो गया, हम हो गया। तो हम होने की वजह से यहाँ आपने सब्जेक्ट क्या लिखा, विल लिखा, और इसके बाद उसका हेल्पिंग वर्ब शैल लिख दिया। वी शैल गो टू, अब वी का पॉजिटिव केस आवर होता है, तो इसलिए यहाँ क्या लिख दिया, वी शैल गो टू आवर विलेज। बाकी चीज़ें सेम रहेंगी। अच्छा, इसका निगेटिव भी बड़ा सरल होता है, इसी के साथ निगेटिव भी समझ लीजिए, फिर अलग से आपको निगेटिव समझाने या नियम लिखने की ज़रूरत नहीं रहेगी। और इसमें सीधा सीधा क्या करना, वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में, सुन लीजिए ध्यान से, वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में विल या शैल के बाद नाट लगा देंगे, बाकी नियम पूर्ववत रहेगा। बस इतना ही करना है कि वाक्य के नकारात्मक होने की दशा में विल या शैल के बाद नाट लगा देंगे, बाकी चीज़ें वही रहेंगी।
जैसे ये नियम है यहाँ कि सब्जेक्ट प्लस विल या शैल, अगर निगेटिव हुआ तो यही नॉट लगाना है, प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कम्प्लीमेंट, बाकी रहेगा। जैसे यही अगर नकारात्मक हो गया तो वह अपने गांव जाएगा तो ही विल नॉट गो टू हिज विलेज, और ये हो गया कि हम अपने गांव नहीं जाएंगे, वी शैल नॉट गो टू आवर विलेज, मीन्स विल या शैल के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी नियम वही रहेगा। अब इसके और वाक्य आप लोग प्रैक्टिस करना, अपने घर पे बनाना, जहाँ दिक्कत होएगी आप हमसे पूछ सकते हैं, फिर हम आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। आगे अब बताएंगे आप लोगों को सीधा इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव नहीं बताएंगे क्योंकि निगेटिव इसमें आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। हरे कृष्णा।